पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। निरन्तराभ्यासवशात् तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदस्समाधि विकल्पवर्जितः सतो दयानन्दरसानुभावकः। अर्थ देखिए, जिस समय निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। जैसे स्वर्ण को गंदा होने पर आग में तपा करके उसका जो स्वाभाविक गुण है उसके साथ प्राप्त किया जाता है, वैसे ही मन के अंदर जो गंदगी मिल गई है उसको दूर करने के लिए निरंतर ध्यान की जरूरत पड़ती है। ध्यानेन संत्यज्य, निरंतर ध्यान करने से, निरंतर मेडिटेशन करने से मन के अंदर जो मैल है, और वो मैल सत्व रज और तम 3 गुणों का है, उसको दूर किया जाता है। इसकी जैसे सोने को डाला आग में तो एक निश्चित तापमान पर जाने के बाद उस सोने के अंदर जो मिला हुआ दूसरा पदार्थ है वो दूर किया जाता है। ऐसे ही मन के अंदर जो मैल है, मन के अंदर जो गंदगी है, सत्व रज और तम की, इसको दूर करने के लिए भी 1-2 दिन का काम नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है, निरंतर अभ्यास की जरूरत है। निरंतर अभ्यास करते 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 उस मन के अंदर में जो सत्व रज और तम की जो मैल मिले हुए हैं वे उससे दूर हो जाते हैं। इत्थम पक्वम मनो, इस प्रकार से मन पक्व हो जाता है। पक्व का अर्थ है कि मन के अंदर में एक समझ पैदा हो जाती है, मन के अंदर में जो मन का स्वरूप है वो प्राप्त मन को हो जाता है, तो मन पक्व हो जाता है। तो पूरी की पूरी अध्यात्म की साधना एक ही तरफ को होती है, और वो होती है आप मन को पवित्र करिए, मन को पवित्र करिए। शुरू से लेकर के निरंतर उस पर अभ्यास करते करते मन पक्व हो जाता है, पक जाता है। जैसा अंतिम जो मन का स्वरूप उस स्थिति को मन प्राप्त करता है। तो सारी की सारी आध्यात्मिक साधना, आप कोई छोटे मोटे धार्मिक काम करें वो, या कि आप समाधि में पहुंचे हो, उन सब का एक ही मतलब है, एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है
मन का प्योरिफिकेशन, मन की पवित्रता। जैसे जैसे मन अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, अपनी जो इसकी स्थिति है, मन केवल मन, जैसे सोना केवल सोना बचता है, ऐसे ही जब मन केवल मन बचता है और मन के अंदर पड़ी हुई दूसरी चीजें निकाल दे, इस स्थिति का नाम होता है पक्वम मना, पवित्र मन। इसी पर साधक को काम करना पड़ता है। और जब ये मन पक जाता है, उसका परिणाम क्या? शंकराचार्य जी बोलते हैं ब्रह्मणि लीयत। पके हुए मन का परिणाम होता है ये ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाता है। तो जब तक मन कच्चा है, मन अपरिपक्व है, तब तक मन के अंदर जब तक मैल है, तब तक ये मन अलग और चैतन्य आत्मा अलग। वो चैतन्य कॉन्शियसनेस मन के अंदर में प्रतिबिंबित होता है। लेकिन जब मन पक गया, मन शुद्ध हो गया, तो उसका परिणाम होता है मनो ब्रह्मणि लीयते। मन जाकर के ब्रह्म के अंदर में विलीन हो जाता है। इसी स्थिति को अब आप कह सकते हैं मनोनाश। इस स्थिति को आप कह सकते हैं अमनी भाव, नो माइंड। ये मन ब्रह्म में जाके ब्रह्मणि लीयते, उस ब्रह्म के अंदर में जाके लय हो गया, मिल गया। अब ब्रह्म मन की अलग से कोई सत्ता नहीं बची। तदा समाधि विकल्प वर्जिता। उस समय में ये जो समाधि है, इस समाधि समस्त विकल्पों से रहित हो जाती है। विकल्प का अर्थ है द्वैत। तो द्वैत क्रिएट किससे हुआ था? द्वैत बना था मन के कारण। मन ने ही द्वैत का निर्माण किया था, मन ने ही एक को दो दिखाया था। तो जब शुद्ध होने के पश्चात, पवित्र होने के पश्चात ये मन जाकर के ब्रह्म में लीन हो गया, तो अब डुअलिटी दिखाने वाला कोई बचा नहीं। अब कोई द्वैत दिखाने वाला बचा नहीं है। इसीलिए विकल्प वर्जिता। उस समय अब कोई भी विकल्प नहीं बचता है, कोई द्वैत नहीं बचता है। ये निर्विकल्पक समाधि की स्थिति होती है। दो स्थितियां हैं। एक तो सविकल्प समाधि अभी तक थी, उसके बाद सविकल्पक समाधि के पश्चात, यहां के बाद अब ये अपने आप का प्रोसेस है। यहां तक साधक का काम है, सविकल्पक समाधि तक जाने का साधक का काम है कि आप ये साधना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। धीरे 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 मन पवित्र होगा। मन पवित्र होने के पश्चात मन जाके ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ब्रह्म में मन लीन हो गया, उस समय ये जो सविकल्प समाधि है, वह सविकल्प समाधि अपने आप निर्विकल्प स्थिति में बदल जाती है। अब साधक को नहीं करना है, ये चीजें अपने आप होने वाली है। यहां तक ही जो कर्तृत्व भाव है, इसी स्थिति तक रहेगा। मैं करता हूं, मुझे करना चाहिए, तो आप करते हैं। जो कर्तृत्व का भाव है, इसी स्थिति तक रहेगा। तो जैसे इस स्थिति में पहुंचे, निर्विकल्प समाधि में कर्तृत्व भाव बचेगा ही नहीं। तदा समाधि सविकल्प वर्जिता। तो जैसे ही मन ब्रह्म में लीन हो गया,
अपने कारण में लीन हो गया, द्वैत की सत्ता समाप्त हो गई, द्वैत बचा नहीं। ये स्थिति निर्विकल्प समाधि है, अंतिम स्थिति है, लेकिन ये आपको करनी नहीं पड़ती है। स्वतोद्वयानंद रसानुभाव का इस समाधि का मतलब है, अब मन के न रहने के कारण द्वैत की प्रतीति नहीं है, दो प्रतीत नहीं हो रहे हैं, अद्वयानंद रसानुभाव का। तो जब ये समाधि सविकल्प समाधि अपने आप निर्विकल्प में बदल गई, फिर ये साधक अद्वयानंद रसानुभाव का, ये समाधि उस साधक के लिए अद्वय जो ब्रह्मानंद रस है उसका अनुभव कराने वाली होती है। कर्तृत्व खत्म हो गया, और कर्तृत्व खत्म हो गया, कर्तापन नहीं रहेगा तो भोक्तापन भी नहीं रह गया। कर्तापन भी नहीं है, भोक्तापन भी नहीं है। अब यहां जो रस की अनुभूति इसको हो रही है, ये भोक्ता नहीं है। फर्क समझ लेना कि जब हम कोई काम करते हैं, कर्म करने के बाद हम उसके रस की अपेक्षा, फल की अपेक्षा करते हैं। ये कर्म किया, इसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए, और मिलता। तो कर्म के फल का भोक्ता। इस स्थिति में, इस निर्विकल्पक स्थिति में, इस समय कर्तृत्व करने का भाव चला गया, और ध्यान रहे कि करने का भाव गया तो भोगने का भाव भी चला गया, भोक्ता भी नहीं बचा। तो भोक्ता होने के लिए कम से कम दो चीजें होती है, एक आप, एक और कुछ। कम से कम दो चीजों को अस्तित्व होना चाहिए, तब कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव आएगा। यहां पर अद्वयानंद रसानुभाव का ये समाधि इसको क्या करती है, अद्वय आनंद का अनुभव होता है, भोक्ता नहीं ये है। बिना कुछ अलग से हुए, बिना कुछ किए, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, कहीं से कोई भोक्तापन नहीं है। लेकिन अद्वय रस का ये समाधि इस साधक को अद्वय आनंद रस का अनुभव कराने वाली होती है, ये निर्विकल्पक समाधि। अगला मंत्र देखिए, समाधिनानेन समस्त वासना ग्रंथे विनाशो खिल कर्म नाशः अंतर्वहि सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फुट प्रयत्नता स्यात्। अर्थ देखिए इसका, इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है, तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है, और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। एक शब्द पर आप ध्यान देंगे यहाँ, स्वतः, अयत्नता। कोई प्रयत्न नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं है। ये जो निर्विकल्प समाधि है, जिसके बारे में आपने पहले वाले मंत्र में सुना कि सविकल्प समाधि ही बदल करके निर्विकल्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कोई फ्रूट पहले कच्चा होता है, वो पकने के बाद ही बदल जाता है, उसके अंदर मिठास आ जाती है, उसका कलर बदल जाता है, स्मेल बदल जाती है। ऐसे ही संप्रज्ञात समाधि तक साधक को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन संप्रज्ञात समाधि उसके बाद अपने आप बदल करके असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है, निर्विकल्प समाधि हो जाती है। यहां समाधि में पहुंचने के बाद द्वैत समाप्त हो गया, क्योंकि मन नहीं बचा। शंकराचार्य बोलते हैं, इस समाधि के द्वारा, इस समाधि के द्वारा समाधिनानेन समस्त वासना, इस समाधि का काम क्या हुआ है?
अद्वैय आनंद रस का अनुभव तो हो रहा है। अद्वितीय स्वरूप में पहुंचने के बाद जो ब्रह्मानंद रस है उसकी तो अनुभव होने लग गया। लेकिन वो जो दूसरा रहा था उसका क्या होगा? अभी तक हम संसार में दूसरा रस ले रहे थे, कभी सुख, कभी दुख, कभी हानि, कभी लाभ। इसलिए भगवान गीता में कहें सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जया। सुख और दुख दोनों को समान करो। कैसे? सुख में हमको सुख और दुख को एक जैसे कैसे कर सकते? तो जब तक साधक इस स्थिति तक नहीं पहुंचता है, जब तक इस स्थिति तक नहीं पहुंचता है, तब तक सुख आपको सुख लगेगा और दुख आपको दुख लगेगा। जब तक दुख के आकार की वृत्ति नहीं बनेगी, दुख का अनुभव नहीं होगा। जब तक दुख का थॉट विचार पैदा नहीं होगा मन में, तब तक दुख दुख नहीं लगेगा। जब तक सुख की वृत्ति पैदा नहीं होगी मन में, तब तक सुख नहीं लगेगा। फिर हम उन दोनों को एक जैसा कैसे कर सकते हैं? सुख दुखे समे कृत्वा लाभौ जया जया। तो हमारे पास में पिछले जन्मों के, पिछले अनंत जन्मों के बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है अंदर में, वासनाओं के रूप से। पिछले अनंत जन्मों में हमने बहुत सारे कर्म किए, अच्छे किए, खराब किए। उन कर्मों के जो इम्प्रेशन है, कर्म तो समाप्त हो गए, लेकिन कर्म का जो फल अभी होने वाला है, उसके बीच कर्म समाप्त हो गया है, कर्म का फल अभी मिला नहीं, जो मिलने वाला है, इसके बीच का जो लिंक है उसका नाम बोला जाता है पुण्य और पाप। इसको अदृष्ट बोलते हैं। अदृष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, आपके साथ होता है। दिखाई नहीं पड़ता लेकिन अस्तित्व है, साथ में है। कभी 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 सुखी होते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं। उसका नाम अदृष्ट रखा। अब ये अदृष्ट है, ये अदृष्ट समस्त वासना, इसको यहां पर शंकराचार्य जी ने वासना जैसा नाम दे दिया। समस्त वासना, समस्त चीजें, सुख उसमें मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है। तो कर्म तो आपने पिछले किसी जन्म में खत्म कर दिया, अब कर्म का फल होने वाला है, इसके बीच में कोई लिंक चाहिए। उसी यहाँ पर बोला गया वासना, डिजायर, इच्छा। उन कर्मों के कारण मन के अंदर में से संकल्प उठते हैं, मन के अंदर से विचार उठते हैं, फिर ऐसी एक्टिविटी होती है, उसके परिणाम स्वरूप हमें सुख मिलता है, उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख मिलता है। लेकिन जब कोई इस समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है, वासना ग्रंथ विनाशा अखिल कर्म नाशा, तो वो जो समस्त कर्मों का एक सूक्ष्म रूप, एक सूक्ष्म रूप कर्म, कर्म समाप्त हो गया उसका। जैसे आपने कहीं जॉब किया, एक महीने जॉब करने के बाद, महीने के बाद आपको एक चेक मिल गया। आजकल चेक की जरूरत नहीं है, सीधे ट्रांसफर हो गया। तो एक अमाउंट आपको मिला, पूरे महीने आपने जो कर्म किया वो तो कर्म था, लेकिन उस महीने के बाद आपको अंतिम में आपको जो पेमेंट किया गया वो आपके कर्म का फल है। पिछले किसी जन्मों में हमने बहुत कुछ काम किए हैं, अच्छे खराब, ये कर्म तो समाप्त हो गए। जैसे आपने पूरे महीने काम कर लिया, कर्म तो आपका काम तो कर लिया आपने, अब उसका फल अब मिल रहा है। ऐसे ही पिछले कई जन्मों में, अनंत जन्मों में हमने जो भी बहुत सारे कर्म किए हैं,
उन कर्मों के समाप्त होने के बाद अब कर्म का फल मिलने वाला है। तो कर्म का फल मिलने के लिए क्या प्रक्रिया होगी कि बुद्धि के अंदर वैसे विचार आएंगे, बुद्धि के अंदर वैसे विचार आएंगे, बुद्धि वैसा सोचना शुरू करेगी और वैसे हम स्टार्ट काम करेंगे और कर्म का फल हमको मिल जाता है। लेकिन जब कोई समाधि की स्थिति में चला जाता है, ग्रंथे विनाशो खिल कर्म नाशा, तो ये समाधि, इस निर्विकल्प समाधि दो तरह से काम करती है। साधक कुछ नहीं कर रहा है, इससे आप नींद में क्या करते हो? कुछ नहीं। आपके हाथ में ये बढ़िया स्वप्न देखने का होता तो आप अच्छे अच्छे देखा करते ना, लेकिन आपके हाथ में तो है नहीं। जो हो रहा है, जो दिख रहा है, देखो। इस समाधि के द्वारा दो तरह से काम होते हैं। एक तो काम क्या होता है, वो जो समस्त वासनाएं हैं जो आपको थोड़ा सुख देती थी, थोड़ा दुख देती थी, थोड़ी हानि, थोड़ा राग, थोड़ा द्वेष, वो सब खत्म कर देती है। अब उसका कोई महत्व नहीं बचता है। अखिल कर्म नाश, तो जितने भी कर्मों का नाश का अर्थ हुआ कि हमने जो कर्म किए थे, कर्म का फल जो मिलने वाला था, उसके बीच की लिंक थी, जो कड़ी थी, जिसको हम अदृष्ट बोल रहे हैं, पाप और पुण्य बोलते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। इसी को गीता में भगवान ने कहा, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। तो जितने भी कर्म के लिंक थे, पहले कर्म किया, उसका अभी फल मिलने वाला है, इसके बीच की जो कड़ी थी वो खत्म होती। कर्म नहीं, कर्म तो जो आपने कर लिया तो हो ही गया, उसको कैसे खत्म करोगे? जो कर्म हमने कर लिए वो तो हो चुके, और जो हो चुका उसको खत्म नहीं किया जा सकता। जो हो गया उसको नहीं हो गया कैसे कर सकते हैं? और जो भी हुआ नहीं उसको भी नहीं हुआ कैसे कर सकते हैं? कर्म नाश का अर्थ हुआ कि हमने जो पहले बहुत सारे कर्म किए थे और अब उसका जो फल मिलने वाला था, उसके बीच की जो कड़ी थी, जो लिंक था, जिसको अदृष्ट पुण्य पाप बोलते थे, खिल कर्म नाशा, उन समस्तों का ये नाश कर देता है। और अविद्या की जो ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब आइडेंटिफिकेशन, रॉन्ग जजमेंट, दो चीजें मिल गई। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में बड़ी अच्छी बात कही कि गुरु पूर्णिमा में बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, तुलसी रामायण का बहुत अच्छा दिया। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं भी आपको याद दिला दूं उसके संदर्भ में। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन है। सुंदरकांड में उन्होंने काकभूषण और गरुण के संवाद में जड़ और चैतन्य, चैतन्य कॉन्शियसनेस, आप, जड़ शरीर, इन दोनों के बीच में गांठ पड़ गई, गांठ पड़ गई, दोनों इकट्ठे मिल गए, दोनों मिल गए और उलझ गए। शरीर कहां है, आत्मा कहां है, कुछ पता नहीं चल रहा है, दोनों उलझ गए। तो शरीर और आत्मा दोनों मिल गए, दोनों उलझ गए, वो गांठ पड़ गए। बड़ा अच्छा लिखा था, यद्यपि मृषा, तुलसीदास जी के शब्द। मृषा माने असत्य, अनरियल है नहीं, लेकिन छोड़ने जाओ, आप उसको हटाने चाहो, खोलने जाओ तो छूटती नहीं, क्योंकि है ही नहीं।
जो है ही नहीं उसको आप कैसे कैसे सही करोगे? तो अविद्या की जो ग्रंथि है, चेतन और अचेतन का, जड़ और चेतन के बीच जो मिक्सअप हो गया, जो दोनों मिल गए हैं, इन दोनों की जो ग्रंथि है ये जाके केवल इसी समाधि की स्थिति में खुलती है। तो दो काम करती है, एक तो जो जड़ चैतन्य दोनों मिल चुके हैं उन दोनों को अलग अलग कर लेती है। तुम चैतन्य हो, तुम चैतन्य की तरह रहो, तुम कॉन्शियसनेस हो, तुम जड़ हो, आप सबको अपने अपने में अपनी अपने लिमिट में रहो। ये काम वो समाधि करती है, निर्विकल्प समाधि। चैतन्य को चैतन्य की तरह रखने की, समझने की बात करती है, जड़ को जड़ की तरह रखने की बात करती है। जड़ है तुम जड़ की तरह रहो, चेतन है तुम चेतन की तरह रहो, दोनों अलग अलग हो गए। ये ग्रंथि का मोचन हो गया और अखिल कर्म नाशा, समस्त कर्मों का नाश। तो जितने कर्मों के कारण पैदा हुए थे पाप और पुण्य, वे सब समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद अंतर वही सर्वता एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्ति अयत्नतस्यात्। शब्द अयत्नता, अयत्नता करते बिना प्रयास के। अभी तक साधक ने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिशें की, बहुत सारे साधन किए और बहुत सारे साधनों को करते करते अंतिम में जाके सविकल्प समाधि में पहुंचा। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात अब आपको यत्न करने की कोई जरूरत नहीं है, अब चीजों का आनंद लीजिए बस। अयत्नता, अयत्नता का अर्थ हुआ बिना प्रयत्न के, बिना किसी कोशिश के। क्या होगा? बाहर भीतर, बाहर भी चैतन्य, भीतर भी चैतन्य। अभी आप विचार करके तो समझ सकते हो चैतन्य बाहर में भीतर में, लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात वो चैतन्य बाहर भी दिखने लगता है, बाहर भी अनुभव करने लगते हो, इन आंखों से नहीं। उस चैतन्य का अनुभव बाहर भी है, भीतर भी है। बाहर भीतर, और कभी भी कहीं पर भी अपने स्वरूप की स्फूर्ति, स्फूर्ति माने मेमोरी, अपने स्वरूप। जैसे एक बार किसी ने पहचान लिया, एक बार दिमाग में आ गया मैं मनुष्य हूं, यह विचार मन में आने के बाद मैं मनुष्य हूं। अब आप किसी देश में रहो, आप इंडिया में हो तो भी आपको पता आप मनुष्य, आप यूरोप चले गए तो भी आप मनुष्य। आपको थोड़ी याद करना पड़ता जाकर के वहां पर, सिंगापुर चले गए, हांगकांग, यूएस, आप किसी भी देश में जाओ तो कोई भी देश आपके उस ज्ञान में बाधा नहीं बनेगा, मैं मनुष्य हूं। तो कोई भी देश, कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, कोई भी देश हो, आपको एक बात मालूम पड़ गई, मैं मनुष्य हूं, बात खत्म हो गई। एक बार ये बोध हो गया, इस समाधि में जाने के पश्चात अंतर वही सर्वदा एव सर्वथा, फिर बाहर भीतर भेद ही खत्म हो जाता है। जैसे बाहर और भीतर की कल्पनाएं तब तक है जब तक इस समाधि में नहीं पहुंचे। अब न कुछ बाहर बचा है, न कुछ भीतर बचा है, न कोई काल की सत्ता है। सर्वता एवं सर्वदा, हमेशा ही स्वरूप स्मृति, आत्मस्मृति।
मैं क्या हूं, ये स्मृति हमेशा हमेशा साथ में रहती है। उसके लिए अलग से अब ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अलग से बैठ करके याद नहीं करना पड़ता है कि मैं ब्रह्म हूं। निर्विकल्प सविकल्प समाधि तक चिंतन करना पड़ता था। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मनोबुद्धि चित्तान अहंकार ना हम, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं कॉन्शियस हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये याद करना पड़ता था पहले, प्रयत्न करने पड़ते थे। अब अप्रयत्न, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी प्रयास के, सहज रूप से स्वरूप स्फूर्ति अयत्नतः स्वया, बिना किसी प्रयत्न के। अब उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। इस समाधि का परिणाम ये होगा कि अब वो सो रहा है तो भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता है, सुषुप्ति में है तो भी नहीं भूलता है, जागृत में है तो भी अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ मैं क्या हूं। जगने का काम इंद्रियों के साथ हो रहा है, स्वप्न का काम मन के साथ हो रहा है। मैं अपने अपने आप में हूं और इंद्रियां भी अपना काम करें, इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। इंद्रियां अपना काम करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रस का निरंतर निरंतर ये अपने को हमेशा याद करता रहता है, कभी भूलता नहीं है। अगला मंत्र देखिए, श्रुते सत्गुणम विद्यान मननम मननादपि निदिध्यासम लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम। अर्थ देखिए, वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है, मनन से भी लाख गुना श्रेयस्कर निदिध्यासन, और निदिध्यासन से भी अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है। श्रुते सत्गुणम विद्यान मननम। अब शंकराचार्य जी साधकों को ये बता रहे हैं कि किस साधन का कितना महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है। और शुरू किया इन्होंने श्रवण से, श्रवण से। लेकिन श्रवण के पहले भी बहुत सारे साधन हो गए, उनकी इन्होंने चर्चा या नहीं की है, लेकिन आप उन साधनों को भी समझ लेना। शंकराचार्य जी ने लिया मनन से। साधन का अर्थ है जो आपको सहयोग करे। तो जो भी आप करते अध्यात्म के रास्ते में, आपने कोई जप किया, कोई मंत्र का पाठ किया, कुछ भी किया, वो सब आपको परमात्मा की तरफ ही लेके जा रहा है। उनकी चर्चा यहां नहीं की है। आपने कोई जप किया, कोई तीर्थ यात्रा की है, चैरिटी की है, कुछ भी किया, किसी की हेल्प की है, वो सब के सब साधन वो भी है। लेकिन यहां शंकराचार्य जी जो आखिरी के साधन है उनकी बात कर रहे हैं, जो आखिरी के साधन है। और आखिरी के 3 साधन वेदांत में आपको मालूम है, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। इसके पहले साधन चतुष्ट आपने जान लिए। साधन चतुष्ट, ये साधन। तो अभी कई बार आपके मन में होता है कि मैं क्या अच्छा है, जब करूं ज्यादा अच्छा है कि कोई चांटी करूं तो ज्यादा अच्छा है, कि मैं क्या करूं, क्या अच्छा क्या खराब। वो सब ठीक है,
आपके पास कितनी सुविधा है, आपके पास कितना समय है, आप क्या कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी ने उस पर कोई बात नहीं की है। आखिरी के जो 3 साधन है बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके बिना आगे अंतिम साधन है। इसके पहले के साधनों का विकल्प होता, आप ये न करके ये कर सकते हो, ये न करके आप ये कर लो, वहां विकल्प है। आप ये मंत्र का जाप कर सकते हो, ये मंत्र का जाप कर सकते हो, आप नदी किनारे कर सकते हो, पहाड़ में कर सकते हो, वहां विकल्प दिए जा सकते हैं। लेकिन ये जो 3 साधन है, इन साधनों का कोई विकल्प नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये करने ही पड़ेंगे। उन 3 साधनों में जब आप प्रवेश करते हैं, पहला साधन होता है मनन। मनन बहुत कठिन है। श्रवण, पहला साधन श्रवण है, सुनना। सुनने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। श्रोतव्या श्रुति वाक्यव्या, सीधा सीधा बहुत स्पष्ट निर्देश किया गया, कहीं से भी कुछ भी नहीं सुनना है और कंफ्यूज हो जाओगे और मुश्किल में पड़ जाओगे। और इसीलिए श्रोतव्या श्रुति वाक्यव्या, केवल वेद के मंत्रों से ही सुनना। आत्मा के बारे में सुनना है, अपने बारे में सुनना है, तो आप केवल वेद के मंत्रों के द्वारा ही सुनना। श्रोतव्या श्रुति वाक्यव्या। अब श्रुति के जो वाक्य हैं वो कौन सुनाएगा? गुरु। इसलिए गुरु को श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 2 चीजों के साथ होना पड़ता है। श्रोत्रिय, वेदों का मालूम भी तो हो तभी तो सुनाएगा वो, अनुभव भी हो, लेकिन वेदों का अध्ययन भी तो हो, नहीं तो सुनाएगा किस। और उतना जितना जरूरी है वो सुनाने वाला गुरु, उतना ही जरूरी है सुनने वाला वो शिष्य। सुनने वाला शिष्य भी तैयार होना चाहिए, सुनने को तैयार होना चाहिए। कई बार हम सुनते नहीं, हम खुद बाधक बन जाते सुनने में। तो जितना आवश्यक है कि गुरु एकाग्र चित्त होकर अच्छी तरह से समझाए, उतना ही जरूरी होता है कि शिष्य बिना बाधा बने उस चीज को उतनी अच्छी तरह से स्वीकार करे। ऐसा श्रवण कठिन है। आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, इतनी चीजें अवेलेबल हैं सुनने के लिए कि आप डीवीडी लगा दिया, ये लगा दिया, वो चल रहा है और आप अपना काम कर रहे हो। इस श्रवण का ज्यादा महत्व नहीं है। जब पूरी तरह आप 100% अपना देते हो और 100% गुरु देता है, तब वो श्रवण होता है। इसलिए श्रवण करते समय गुरु और शिष्य दोनों शांति पाठ करते हैं। श्रवण कराने के पहले गुरु और शिष्य, आप उपनिषदों में देखते, सब उपनिषदों में शांति पाठ है। श्रवण करने के लिए जितना महत्वपूर्ण गुरु का स्थान है, उतने महत्वपूर्ण शिष्य का स्थान है। इसलिए वो सुनेगा ही नहीं, कानों में आवाज जाती है लेकिन नहीं तैयार सुनने को। तो श्रवण बहुत कठिन है। अब ये श्रवण कर भी लिया जाए, इसके बाद शंकराचार्य बोलते इससे जो दूसरा साधन है मनन, वो इससे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। वो इससे 100 गुना ज्यादा अच्छा, 100 टाइम्स। श्रवण कर लिया और करने के बाद कुछ किया ही नहीं, ये श्रवण किस काम का? भागवत में एक महात्म्य में ही ऐसा प्रकरण आया कि धुंधकारी जो राग प्रेत बन गया था, उसके कल्याण के लिए
भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया, तो बहुत से लोग सुनने के लिए आए, बहुत लोग, सब लोग सुनते थे। और वहां पर वो प्रेत वो भी बैठकर सुनता था। 7 दिन कथा हुई। 7 दिन कथा होने के बाद जब आखिरी दिन था, ये था कि भाई इन सबको लेने के लिए भगवान का विमान आएगा। भागवत में सब मतलब लिखा है, और विमान आया। विमान आया तो गांव के लोग सब तैयार थे जाने के लिए। भगवान के दूतों ने कहा नहीं, सब नहीं जा सकते हैं, इसमें केवल धुंधकारी जाएगा। गांव के लोगों ने कहा धुंधकारी कौन? बोले जो मर गया, प्रेत बन गया, अदृश्य हो गया, कथा सुन रहा था। लोगों ने बड़ा विरोध किया। कथा तो हमने भी सुनी, कथा वही कथा इसने सुनी, वही कथा, एक ही कथा थी, एक ही बोलने वाला, एक ही प्रवचन, एक ही कथा, ये फल का भेद कैसे हो गया? भगवान के दूतों ने कहा कि कथा तो सभी ने श्रवण की, फल का भेद किस लिए हुआ? न तथा मननम कृतम। कथा का भेद इसलिए हो गया, कथा सुनने का फल इसलिए बदल गया कि सबने सुनी लेकिन मनन नहीं किया। न तथा मननम कृतम। ये प्रेत सुनने के बाद विचार करता, मनन करता था। शंकराचार्य जी बोलते हैं श्रवण से जो मनन है वो 100 गुना ज्यादा अच्छा होता है। आप सुनिए, सुनने के बाद उसको आप अपने लॉजिक लगाइए, आप अपने को समझाइए। मनन, और मनन से भी निधिध्यासन लाख गुना अच्छा। निधिध्यासन जब कर लिया, एक्सेप्ट करिए। श्रवण किया, आपने सुन लिया, सुनने के बाद आपने अपने लॉजिक लगाया और आपको लगा ठीक है, बात सही है, समझ में आ गया, ये ऐसा है। अब उस पर आप पक्का रहिए, आप अपने निर्णय को छोड़ियो मत। इसका नाम निधिध्यासन। बार बार जो आपने स्वीकार किया, जो आपने निश्चित किया, यह वस्तु ऐसी है, ये निर्णय ले लिया, आप अपने निर्णय पर हमेशा बने रहिए। इसका नाम निधिध्यासन है। तो आपने श्रवण से आत्मा के बारे में सुना, मनन के द्वारा उसको क्लियर कर लिया। निधिध्यासन करते आप उसके ऊपर टिके रहिए, बार बार टिके रहिए, हमेशा टिके रहिए। ये आपका स्वरूप है, ये आपकी स्थिति है, ऐसे आप है, भूलना नहीं, प्रयत्न करते रहे उसके लिए। इसको बोलेंगे निधिध्यासन। और अनंतम निर्विकल्पकम। निधिध्यासन से भी अब कोई नंबर नहीं दिया उन्होंने। पहले बोला 7, 100, फिर लाख, उसके बाद में 100 गुणम, फिर लाख दिया, 100 गुना, लाख गुना, अब कह दिया कोई संख्या नहीं, अनंतम। वो जो निर्विकल्प समाधि है, अनंत, इसका कोई कंपेयर नहीं किसी के साथ में, इसके साथ किसी की कोई तुलना नहीं है। अनंत है ये निर्विकल्प समाधि, समस्त साधनों का फल है, ऐसा कह सकते हैं। समस्त साधनों का फल है ये निर्विकल्प समाधि। तो श्रवण के ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया मनन, मनन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण निधिध्यासन, और निधिध्यासन अपने आप आपको उस स्थिति में लेके चला जाता है, अनंत गुना ज्यादा अच्छा है। अगला मंत्र देखिए, निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम
ब्रह्म तत्त्वम अवगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत। अर्थ देखिए, निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त वृत्ति चंचल रहने से उसमें अन्यान्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है। यह निर्विकल्प समाधि जो अंतिम स्थिति है, उसकी प्राप्ति होने पर ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम। अब जिस ब्रह्म की बातें सुनी थी, जिसके बारे में पढ़ा था, ब्रह्म है, कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, भगवान है, ईश्वर, जो भी नाम आप समझते, वह समस्त चीजें इस समय जाके क्लियर होती है। स्फुटम, जैसे आप अभी किसी चीज को स्पष्ट देखते हैं, जैसे पुस्तक मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे अपनी आंखों पर भरोसा, ये जो मेरा ज्ञान है, मुझे कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, ये पुस्तक है, मुझे कोई संदेह नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान कराने वाली जो मेरी आंखें हैं, उन पर मुझे पूरा विश्वास, मैंने अपनी आंखों से देखा। दूसरा कोई रिपोर्ट करे, हो सकता है ठीक भी हो, कई बार नहीं भी हो सकता, लेकिन मैंने देख लिया, मैंने अपने कान से सुन लिया, फिर आपके दिमाग से डाउट चले जाते हैं। अब कोई कुछ भी कहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दूसरे के कहने से ज्यादा आप अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। दूसरों पर विश्वास तब करते हैं जब आपकी इंद्रियां काम नहीं करती है। आपकी अपनी इंद्रियां काम करती हैं तो आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते। आपने अपने कानों से सुन लिया है, बात खत्म हो गई। आपका श्रवण, आपका दर्शन बिना संदेह के होता है। इसी तरह से जैसे समस्त पदार्थों को आप अपने आप प्रमाणित करते हो, इंद्रियों से आप ग्रहण करते हो, फिर कहते हो ऐसा है, इस प्रकार से आत्म तत्व के बारे में ये निर्विकल्पक समाधि ये प्रमाण है। स्फुटम, एक बार जब कोई उस स्थिति में पहुंच जाता है, निर्विकल्पक स्थिति में पहुंच जाता है, तब वो ब्रह्म तत्व स्फुट हो जाता है, बिना संदेह के होता है। अब कोई डाउट नहीं है। समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम। उस ब्रह्म तत्व का सही सही स्वरूप जानना एक ही तरीका है, और वो है निर्विकल्प समाधि। इसीलिए उपनिषदों में, वेदों में लिखा है, नान्या पंथा विद्यते अनाय, और कोई तरीका नहीं है। और जब इस स्थिति में पहुंचने के बाद उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति हम अभी भी करते हैं, जागृत में भी हम करते हैं, स्वप्न में भी करते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं, बहुत कंफ्यूजन है। उस ब्रह्म तत्व के बारे में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जब तक आप खुद अपने आप उसका नहीं अनुभव कर लेते हैं, खुद अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक वो स्पष्ट नहीं होगा। और खुद का अनुभव कब होगा? केवल एकमात्र इस निर्विकल्पक समाधि में। अब आप इसको दूसरे तरह से समझ लीजिए कि जब उस ब्रह्म का निसंदिग्ध ज्ञान होता है, उसी का नाम निर्विकल्पक समाधि है।
समाधि जब कहा जाए तो आप ऐसा मत समझ लेना कि वह पद्मासन लगा के बैठेगा, आंखें बंद करेगा, थोड़े प्राणायाम करेगा और उसके बाद में चित्त एकाग्र करके धीरे 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 समाधि में जाएगा और फिर निर्विकल्प भी जाएगा। एक आधा घंटा करके उठ जाएगा, वापस आ जाएगा। आप उस समाधि तक मत सीमित रहना। यह आपने पढ़ा सर्वदा, हमेशा वो इस प्रकार समाधि में जाएगा तो भी समाधि में जाएगा, जब वो वहां से वापस आता लगेगा तो भी समाधि में रहेगा। तो एक स्टेट है, वो एक स्थिति है जिसके लिए वह निरंतर ही इस समाधि की स्थिति में रहेगा। तो जिस स्थिति में निर्विकल्पक समाधि है उसी में ब्रह्म तत्वम अवगम्यते, उस ब्रह्म तत्व की, आत्म तत्व की जो अनुभूति है स्पष्ट होती है। आत्मा क्या है अभी शब्दों में बोला जाता है, शब्दों में सुना जाता है, लेकिन इस स्थिति में जाने के बाद, जैसे किसी ने आपको बताया हिमालय के बारे में, आपने सुन लिया, अच्छा लगा, फिर आप चले गए, आपने देख लिया, अब अलग बात हो गई। सुनना एक अलग बात थी, देखना अलग बात हो गई। ब्रह्म तत्व के बारे में अभी तक सुना था, अब देख लिया। ये देखना है, ब्रह्म को देखने का मतलब निर्विकल्प समाधि। और इसी समाधि की स्थिति में ही उस ब्रह्म तत्व को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। इसके अलावा शंकराचार्य जी बोलते हैं, नान्यता चलतया मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्। दूसरी स्थितियां जब है, प्रत्यांतर का अर्थ है और भी विचार आएंगे दूसरी स्थितियों में। प्रत्यांतर, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में सारी चीजें मन चला गया, ड्युअलिटी नहीं है, द्वैत नहीं है। लेकिन जैसे आप दूसरी स्थिति में आएंगे, ब्रह्म को तो हम अभी भी जानते हैं। आप जग रहे हैं तो आप जगने के साथ पदार्थों को जानते हैं, अपने को भी तो जानते हैं, भूल थोड़ी गए आप अभी जग रहे हो, जगने के साथ आप अभी जो कुछ भी कर रहे हो, आप खा रहे हो, बोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो सारी चीजें हो रही है, लेकिन आपके बिना थोड़ी हो रही है। आप तो अभी भी हो। तो आप जागृत में भी अपने को जानते हो, आप स्वप्न में भी अपने को जानते हो, आप भूले नहीं हो। आप स्वप्न में भी अपने को जानते हैं, मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। तो बोलने की जो क्रिया है उसके साथ मैं तो हूं, मैं अपने को कभी भूला नहीं। स्वप्न में भी मैं अपने को भूलता नहीं हूं। हर एक अवस्था में, हर एक स्थिति में मैं अपने को जानता हूं, लेकिन जानता कैसा हूं? शंकराचार्य जी बोलते हैं, उस समय में मन क्या होता है? चंचल होता है। मन के अंदर में वृत्तियां होती, चलतया मनोगते। आप जानते हैं, लेकिन मन और भी कुछ चीजें प्रोजेक्ट करता रहता है आपके बारे में। प्रत्यांतर, दूसरे विचारों के साथ आपको जोड़ करके आप मालूम पड़ता है आपको अपने बारे में, मैं हूं देखने वाला। तो आप अपने को याद तो करते हो, लेकिन कैसा? शरीर के साथ। मैं अच्छा हूं, मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं छोटा हूं। मैं के साथ मन एक और चीज ऐड कर देता है। मैं के साथ मन अपना कुछ कर देता है, चलतया मनोगते है। तो मन कुछ चीजों को और ऐड कर देता है। आप भी हैं, प्लस इतना ये भी है, आप भी हैं जागृत में, आप भी हैं, शरीर भी है, आप भी है,
प्राण है आप भी हैं, मन है आप भी हैं, स्वप्न में भी ये है प्लस आप भी हैं। देखिए इस स्थिति में केवल आप है। मन किसी चीज को मिक्स नहीं कर पाता है क्योंकि मन है ही नहीं, मन की कोई गति नहीं है, मन के द्वारा कोई प्रोजेक्शन नहीं हो रहा है वहां पर। तो जागृत में मैं अपने को जानता हूं, लेकिन वो जानने का कोई मतलब नहीं है। स्वप्न में भी मैं अपने को जानता हूं, लेकिन अपने को जानने का जो फल लिखा, तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जानता है उस दुखों से पार हो जाता है। तो जागृत में हम जानते रहे अपने को, लेकिन कहां दुखों से पार हुए। स्वप्न में भी जानते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो मैं अपने को जानने को जागृत में भी जानता हूं, स्वप्न में भी जानता हूं, लेकिन इसके साथ क्या होता है, कुछ आप हैं और कुछ मन आपको साथ में ऐड कर देता है। तो जैसे आप हैं वैसे आप अपने को नहीं जान पाते। केवल इस अवस्था में आप जैसे हैं, आप जो है वो आप अपने को वैसा जान पाते हैं, क्योंकि मन नहीं है। प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत, जितने प्रत्यय थे, विचार थे, सब समाप्त हो गए। मन वहां पर कोई प्रोजेक्शन करने वाला नहीं है। अब आप जैसे हैं, आपका वास्तविक स्वरूप इस समाधि की स्थिति में जाके प्रकट होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।